हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग के 10 o'clock या 10:30 का टाइम हुआ होगा और अभी हम करनाल से निकल चुके हैं नोएडा के लिए। और आज ही रात की ट्रेन है हमारी दिल्ली से उज्जैन की। तो बस हम लोग उज्जैन जा रहे हैं दर्शन के लिए बाबा के। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों जगह पे जाएंगे, दोनों ज्योतिर्लिंग पे। तो बस नोएडा पहुँच के हमें पैकिंग की है थोड़ी बहुत हमने जो करनी थी, और उसके बाद सीधा ये रात का हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, दिल्ली स्टेशन पे। और सामने जो रेड कलर की दिख रही है वो कार येलो कलर की जो हमारे यहाँ नीचे दिख रही है, वो ट्रेन हमारी आ चुकी है फाइनली। तो हम लोग जा रहे हैं उज्जैन और महाकालेश्वर के दर्शन करने। बाबा का बुलावा आ चुका है फाइनली, तो हम लोग जा रहे हैं और ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो अभी रात का टाइम हो रहा है 9:30, और 9:30 नहीं, सॉरी 8:30 हो रही है। 9 बजे का टाइम है ट्रेन का और ट्रेन आ चुकी है। तो टाइमली हम लोग पहुंच चुके हैं और आसपास शोर ज़्यादा आ रहा होगा, पता नहीं मेरी वॉइस पहुंच पा रही है कि नहीं, पर जा रहे हैं हम। तो चलिए ट्रेन में बैठ के मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे ट्रेन में बैठे हुए काफ़ी मतलब 10-15 मिनट हो चुके होंगे, और हम कुछ खाने के लिए भी साथ में लेके आए थे। तो थोड़ा खा पी के फिर हम लोग सो गए थे टाइम से ही, क्योंकि जो नीचे की बर्थ थी वो मम्मी और मासी को दे दी थी और हम लोग सारे ऊपर शिफ्ट हो गए थे। बस ये सुबह की क्लिप है, मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और सनराइज़ देख रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ट्रेन में ना ये सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मुझे तो ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आता है और सेम खुशू को भी ऐसा ही है। खुशू में एरोप्लेन में मज़ा नहीं आता, उसको भी ज़्यादा ट्रेन में ही मज़ा आता है। तो मैं मेरे मायके भी जब भी जाती हूँ, अब ज़्यादातर हम लोग ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रेन में ही सही रहता है। अब खुशू जब एन्जॉय करता है और अच्छे से रात को ना सोते हुए पहुँच भी जाते हैं। तो थोड़े टाइम में मैं अपने मायके जाने का भी प्लान प्लान कर रही हूँ, तो वो भी आगे थोड़े व्लॉग्स के बाद अब आ जाएँगे। तो बस मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग टाइमली ऑन टाइम उज्जैन पहुँच चुके हैं। ये उज्जैन का ही है। तो उज्जैन स्टेशन पे एंटर हो रही है ट्रेन, और खुशबू ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हमारा प्लान बहुत टाइम से बना हुआ था और बुकिंग वगैरह भी हमारी चल रही थी। तो उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। तो ये लो हम पहुंच चुके हैं, और अभी उज्जैन स्टेशन के बाहर हम लोग खड़े थे, और जहाँ हमारी बुकिंग्स करवाई है होटल में, तो वहाँ कॉल कर रहे थे कि क्योंकि अभी तो टाइम हमारा जल्दी का था, मतलब हम जल्दी पहुँच गए थे मॉर्निंग में ही। तो चेकिंग का टाइम तो आप लोगों को मोस्टली पता होगा कि 10 बजे या 11 बजे का होता है होटल में। तो 10 बजे का चेकिंग का बोला हुआ है, और हमने फिर उनको वो ये पूछ लिया कि सामान वगैरह अभी रख पाएँगे या नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ क्लॉक रूम में आप रख सकते हो। तो बस हम लोग जा रहे हैं सीधा हमारी होटल, ज़्यादा दूर नहीं थी, 5 या 7 मिनट का ही मतलब डिस्टेंस था स्टेशन से। और बहुत ही अच्छे से हम लोग सारे सेट हो गए थे एक ही ऑटो में, क्योंकि सामान था, तो हमें पता नहीं था कि ऑटो में आ जाएँगे, पर ऑटो में ना पीछे स्पेस बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक गाड़ी की डिक्की की तरह ही थी, तो वहाँ सारा सामान हमारा आ गया। तो हम लोग जा रहे हैं अब होटल में, और हमें एक्चुअली ना इस टाइम पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा कि हम लोग दिवाली के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ ना महाराष्ट्र, गुजरात में दिवाली वेकेशन होता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है और हम लोग ऐसे ही, क्योंकि अभी हमारी चेकिंग का टाइम नहीं हुआ, तो ऐसे ही वॉक करते करते हम लोग बाहर निकले हैं। तो ये शिप्रा नदी का घाट है और पीछे ही महाकालेश्वर मंदिर है और आसपास बहुत सारे मंदिर है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और आज शाम को देखते हैं ये जो एरिया कॉरिडोर एरिया बनाया हुआ है ना, तो वहाँ घूमेंगे। और दर्शन का कुछ भी पता नहीं है, जब टाइम मिलेगा और लगेगा कि अभी हो जाएंगे दर्शन, तब हम कर लेंगे।
धूप भी है और हवा भी चल रही है। मौसम ठीक ठाक सा है यहाँ पे। ये महाकाल। तो यहाँ पे हम काफ़ी देर तक रुके थे, मतलब फ़ोटोज़ भी बहुत सारे खिंचवाए हमने, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा था और ये सीधा कॉरिडोर वॉकिंग के लिए है। तो बस हम लोग वापस अपने जगह पे जा रहे थे होटल में, और बीच में अमरूद वाले भैया दिखे और हम सबको अमरूद बहुत पसंद है। और ये ना पास में ही एक और मंदिर था चार धाम का, तो वो दिखा रही थी मैं आपको, वो भी कल जाएँगे। तो अमरूद लिए हैं, बहुत ही अच्छे थे। फिर हम लोग रूम पे आ गए हैं और रूम पे सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अब जाना है सीधा महाकालेश्वर मंदिर, क्योंकि दर्शन करने का। नीचे जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तब हमें पता चला इतना रश था, इतना रश था। तो इसी वजह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आज ही दर्शन हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी दर्शन हो जाते हैं ना, उतनी मतलब वो दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती कि हाँ अभी हमारा दर्शन करना भी बाकी है। एक बार दर्शन कर लेंगे फिर तो पूरा उज्जैन घूमना ही घूमना है। तो बस यहाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं और रूम रूम में से बाहर आ गए हैं, और बाहर का भी आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये है सेठ मुरलीधर यात्री निवास। तो ये बहुत ही अच्छा-सा हमें लगा है। ये वैसे तो धर्मशाला ही बोलते हैं यहाँ पे, पर आपको रूम देख के लगा होगा ये धर्मशाला जैसा नहीं था। ये प्रॉपर हमारे जो रूम हम होटल में रहते थे वैसे ही थे। अभी हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर और दर्शन करने की ट्राई है पूरा। तो अभी हो जाए तो आसपास के जो भी मंदिर है वो भी हम लोग आज ही, मतलब जो उज्जैन के अंदर वाले हैं वो आज ही कवर करेंगे, और उज्जैन के आसपास वाले हैं वो कल सोचे हैं। तो इसी वजह से अभी तो जा रहे हैं सीधा महाकालेश्वर मंदिर और दर्शन करने का पूरा ट्राई है आज का। तो चलिए देखते हैं आज पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर से बोलना, फिर हम आपके बैठ हर हर महादेव, हर हर महादेव, फिर से बोल। हर हर महादेव, हर हर बोले बाबा की। तो यहाँ पे हमने बाहर हमारे जूते वगैरह रख लिए थे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी ना, तो डर सा लगा रहता है। तो बस यहाँ पे हाथ मुंह धो के फिर हम लोग जा रहे हैं मंदिर के एंट्रेंस के अंदर, मतलब जा रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी भीड़ का अंदाजा हो ही गया होगा। तो बस यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आगे फिर मिलते हैं आप लोगों को। और सारे मतलब जो भी ये जगह होती है ना जहाँ से सारे ही जाते हैं, तो वहाँ भोलेनाथ के मतलब हर हर महादेव के नाद और वही सब सुनाई दे रहा था हमें। हम टनल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? टनल में, टनल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टनल में, भैया कहाँ हैं? पीछे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गर्भगृह के पास, और गर्भगृह में एंट्री नहीं मिल रही थी अभी, क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी साड़ी ही पहननी होती है और लड़कों ने धोती और कुर्ता पहनना होता है। तो वही चीज़ थी, हम लोग सारी चीज़ें लेके भी आए थे, पर एंट्री नहीं मिल रही थी, किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। तो बस हम जो नॉर्मल जो दर्शन करने वाले होते हैं, तो वो यहाँ से थोड़े से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए, जय श्री महाकाल, महाकालेश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करें।
और बस हम दर्शन करके फटाफट बाहर आ गए थे, क्योंकि दर्शन करने के जाने में जितना टाइम लगता है ना, उससे बहुत कम दर्शन करने में लग जाता है, क्योंकि वहाँ खड़े ही नहीं रहने देते। बस यहाँ पे हम लोग जो वो हाथ में धागा बंधवाते हैं, तो वो यहाँ बंधवा रहे हैं हम महाकालेश्वर का। तो यहाँ पे मतलब लाइन में ही लगना पड़ता है, और ये प्राचीन मंदिर है, उसके पास ही है यहाँ गणपति मंदिर है एक, तो वहाँ पे ये धागे बांधते हैं ये लोग। और ये है बाहर से महाकालेश्वर मंदिर का लुक, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों कोई भी मंदिर की ना वाइब्स ऐसी ही होती है, मतलब वहाँ से जाने का मन नहीं करता मेरा तो बिल्कुल भी। और यहाँ लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, और यहाँ पे ना फ़ोटोग्राफ़र थे, हमने भी कई फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं यहाँ पे। और ये देखिए खुशों के साथ भी, और हमने ये तिलक भी लगवाए थे। दर्शन करने से पहले ही एक पंडित जी ने लगा दिए थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं, और दोपहर का टाइम हो रहा होगा और लंच का भी टाइम हो रहा होगा अब। तो वैसे तो हमने बाहर जाने का सोचा, पर मंदिर के अंदर ही बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर जो होते हैं, वहाँ हम मतलब हम एग्ज़िट की जगह पे निकल रहे थे, और हमें मंदिर दिखते ही जा रहे थे, दिखते ही जा रहे थे। तो हर जगह मंदिर में हमने दर्शन किए, और महाकालेश्वर मंदिर के अंदर ना कितनी सारी मतलब शिवलिंग है, इतने सारे शिवलिंग है, मतलब जहाँ नज़र घूमती थी ना, तो वहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये ना बिल्कुल मतलब खुला था वहाँ पे मैदान सा, तो वहाँ पे और देखो मेन मंदिर वो पीछे की तरफ है, वहाँ पे नंदी जी महाराज है। तो यहाँ पे कुश को तिलक लगा रहे थे हम, और यहाँ हवन हो रखा था। तो हवन की भी ना एक खुशबू जो होती है सारे हवन सामग्री की, वो भी मन को इतना शांत कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है वो चीज़। तो बस यहाँ पे उज्जैन से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए वजह से इतने सारे दिन का ब्रेक आ गया है बीच में, और अब जाके मैं उज्जैन के व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा मंदिर का कंप्लीट हुआ था, सारे ही दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे से हो गए थे। और ये जो कॉरिडोर था वहाँ बाहर का आपको लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि दिखा नहीं पाई थी जाते टाइम। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी-अच्छी सी मूर्ति बनी हुई थी, बहुत ही प्यारी-प्यारी लग रही थी। और यहाँ लोग कह रहे थे कि रात को तो और भी मतलब अच्छा नज़ारा हो जाता है, क्योंकि लाइटिंग्स होती है ना? तो बस यहाँ देखिए भोले बाबा खड़े हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से हो गया आरती। और अब आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।